देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर मेरा अगला हेडिंग है। कोई भी जो है ये वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस का एक एलिमेंट एक्स लिए हैं, तो अ वेक्टर स्पेस भी इज सेड टू बी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इफ ये ऐसे लिखना है। मतलब जितना यह वेक्टर दिया रहेगा उतना हम स्केलर के साथ, जैसे मान लीजिए x1 x2 xn है, तो स्केलर a1 a2 an लेंगे। a1 का x1 प्लस a2 का x2 प्लस डैश an का xn बराबर इस वेक्टर के रूप में यदि लिख सकते हैं तो हम इसको कह देंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट वेक्टर। जैसे यहाँ देखिए x को लिखना है तो x बराबर यह वेक्टर दिया हुआ है n है तो a1 a2 an हम स्केलर माने a1 a2 an, और a1 का इसके साथ प्लस a2 का इसके साथ प्लस an का इसके साथ लिख देंगे। यदि इस रूप में लिख सकते हैं तो हम कह देंगे कि यह लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए वेक्टर है। अगला हेडिंग है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। लीनियरली डिपेंडेंट को हम लोग यल डी से लिखते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट को यल आई से लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो कैसे पहचाना जाएगा कोई सेट दिया है डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? देखिए एक फाइनाइट सेट हम मान लेते हैं x1 x2 x3 xn, मतलब फाइनाइट सेट यस है जिसमें हमको ये वेक्टर दिया हुआ है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए यहाँ देखिए हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए यस बराबर x1 x2 मान लीजिए 4 ही हम रख दे रहे हैं x3 x4, यह हमारा सेट दिया है। तो डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट इसको चेक करना है। तो 4 है तो 4 स्केलर मान लीजिएगा आप, a1 a2 a3 a4, 4 वेक्टर है तो 4 स्केलर मान लीजिए। इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिया जाता है, मतलब स्केलर का पूरा वेक्टर में कॉम्बिनेशन बोले हम, मतलब प्लस फिर a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस a4 x4 बराबर 0। इस तरीके से जैसे यहाँ n एलिमेंट मान लिए हैं तो n हम यहाँ स्केलर मान लिए हैं, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये 0 रख दिया है। अब देखिए यदि हम a1 a2 a3 स्केलर की जो वैल्यू निकालते हैं तो 2 चांस है, या तो सारा एलिमेंट सारा a1 की वैल्यू जो 0 आ जाएगी, या तो कोई 1 या 2 बच जाएगा जिसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। तो डिपेंडेंट वाले में देखिए फाइनाइट सेट यस x1 x2 x3 xn ऑफ वेक्टर्स इन अ वेक्टर स्पेस इज सेड टू बी लिनियरली डिपेंडेंट इफ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर, और जो स्केलर मिले हैं उसमें सब 0 नहीं होना चाहिए, सब में कोई ना कोई एक ऐसा हमको मिल जाएगा जिसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी। यदि ऐसा मिल जा रहा है तब हम कहेंगे कि ये जो सेट दिया हुआ है वो मेरा लीनियरली डिपेंडेंट है। मान लीजिए यह सेट दिया हुआ है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम लिए हैं और a की वैल्यू सारा हमको 0 आ गया, सारा वैल्यू 0 आ गया, तब कहेंगे जो सेट यस दिया है वो मेरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक बार और देखिए, जैसे a जितने भी a है उसमें यदि कोई एक बच जा रहा है जो 0 की इक्वल नहीं है तो मेरा डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट का मतलब वो जितने a की जो वैल्यू निकालेंगे, जब जितना भी कांस्टेंट वाला जो टर्म है वो मेरा यदि 0 आ रहा है तो हम उसको कह देंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब नोट देखिए, यदि नंबर ऑफ इक्वेशन इसको टू नंबर ऑफ अननोन आ जाएगा तो हम कह देंगे ये लाई है। लीनियर नंबर ऑफ इक्वेशन यदि कम आ रहा है नंबर ऑफ अननोन से, उस केस में हम कह दें कि जो सेट हमारा दिया हुआ है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल बताते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट पे, प्रूव दैट द सेट ऑफ वेक्टर 2 2 -3 0 -4 1 3 1 और -4 जो है
लीनियरली डिपेंडेंट है। एक बार और क्वेश्चन मिला लेते हैं। 2 -3 0 -4 1 3 1 -4, इसी को प्रूफ करना है। तो हम बताए थे इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे और जो AI की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए सबकी। तो इसका देखिए लेट A1 3 वेक्टर है मेरे पास, A1 A2 A3 जो है मेरा फील्ड में है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे यदि तो 2 -3 A2 के साथ लेंगे तो 0 -4 और 1, A3 के साथ जब लेंगे 3 1 -4, 0 वेक्टर के बराबर आना चाहिए। ये 3 है तो 3 तक ये जगह है 0। अब देखिए इससे इक्वेशन बनाते हैं हम, सबका पहला एक पास जोड़ देते हैं। तो 2A1 + 0A2 + 3A3 बराबर 0। 2A1 - 4A2 + A3 की वैल्यू 0। देखिए 2A1 - 4A2 और यहाँ A3 = 0। तीसरा देखिए -3A1 + A2 प्लस ये -4A3 की वैल्यू ये 0। हमें किसी भी मेथड से चाहे डिटर्मिनेंट लगाया चाहे जो भी पढ़े हुए हैं उससे हमको A1 A2 A3 की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखिए मेरा जो तरीका है, जैसे मान ली ऐसे दिया हुआ है, अगर मैट्रिक्स में हम सोचें तो ये डायगोनल कहलाता है। इसके नीचे वाले को हम 0 बनाते हैं, इससे ये इजी रहेगा। यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी, अगर रख देंगे तो दूसरे वाले का निकलेगा, दोनों रख देंगे तीसरे वाले का निकल जाएगा। तो हम इस मेथड से लगाते हैं अपना। देखिए इसको मैट्रिक्स रूप में लिखे तो ये लिख दिए। अभी हम बताए थे इसके एलिमेंट पहला के वाले के नीचे 0 बनाना, हमको इसको 0 बनाना है, इसको और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो R2 चेंज टू R2 - R1, तो 2 में से 2 घटा देंगे तो यह 0 हो जाएगा। फिर इसको 0 बनाने हम जा रहे हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं R3 चेंज टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना होगा -6 या +6, 2R3 + 3R1। तो देखिए हमारे पास जो मिलेगा ये तो वैसे ही रह जाएगा पहला, इसमें से इसको घटाना है, 2 में से 2 गया 0, -4 में से 1 घटाएंगे तो -4, 1 और -3 -2 आ जाएगा। अब देखिए इसका 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 और +6 0, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो भी 2 ही आएगा। इसमें देखिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो -8 और ये +9, यानी यहाँ पर 1 आएगा। A1 A2 A3 0 0 0। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया, इसको 0 बनाना है, इस 2 को। तो R2 चेंज टू जब करेंगे तो 2 गुना यानी R3, 2 गुना R3 में से R2 को जोड़ दीजिए। 4 में से 4 जब जोड़ेंगे 2 0 3 0 -4 -2 0 0, और 2 गुना करेंगे तो 2 आएगा, जोड़ेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। A1 A2 A3 0 0 0, ये हमको मिल गया। अगर अब इसको हम इक्वेशन के रूप में लिखें यदि हम, तो हमारे पास मिला है, देखिए 2A1 + 0A2 + 3A3 की वैल्यू 0, -4A2 - A3 की वैल्यू 0।
तो देखिए एक और एक दो, नंबर ऑफ इक्वेशन दो है और नंबर ऑफ अननोन तीन है, A1 A2 A3 तीन अननोन है। तो हम यहाँ लिखवाए थे आपको, जब नंबर ऑफ इक्वेशन लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो जाएगा उस केस में लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ये मेरा प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ दो है, लेस देन तीन है। अब ये तो मान लीजिए इस तरीके से हो गया। अब हमको हमारा जो मकसद था A1 A2 A3 सब जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा तरीका देख लीजिए आप लोग, इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं A3 बराबर -4 A2, ये लिखेंगे। इससे लिखेंगे 2A1 बराबर 3A3। जब इस तरीके से जब मिलता है हमको, तो किसी एक की वैल्यू अपने अनुसार सपोज करेंगे, जीरो नहीं सपोज करना है, जीरो छोड़ के। तो यह तभी हमको A1 A2 A3 की वैल्यू निकलती है। मतलब यदि हम A2 की वैल्यू कुछ भी रखें, एक रख दें, तो यहाँ से A3 की वैल्यू -4 आ जाएगा। तो यहाँ से 2A1 इक्वल टू 3 गुणे -4, यानी ये काट देंगे दो बार, तो यानी A1 की वैल्यू -6। मतलब जो ए वाला है वो मेरा जीरो आया नहीं है, कोई भी ए आई जीरो नहीं आया है। भले ही दो आ जाता एक बच जाता, लेकिन हमको ऐसा ही दिखाना था। तो डिफिनेशन लिखे थे नॉट ऑल ए आई जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, अब जैसे दिखा लें।